भगवान में जाकर मिले। अस्तित्व अलग हो तो सेवा कर पाएंगे ना। हम ब्रह्मास्मि सूत्र को मान करके यदि स्वयं ब्रह्म बन जाए तो किसकी से ब्रह्म किसकी सेवा करते हैं भला बताओ। इसलिए मानसकार ने कहा सेवक सेव्य भाव विन भवन तरिय उर्गाड़ी। सेवक भगवान सेव्य हमारे हैं और हम सेवक उनके हैं, इसमें जो मजा है और किसी सिद्धांत में नहीं है। राम जी हमारे सेव्य हैं, उनकी सेवा में हम अपना जीवन लगावें, सेवा व्रती बने, निरंतर सेवक भाव का सुख प्राप्त करें, सेवकाई का आनंद है। इसलिए महात्मा भक्ति के अभिप्राय से, उनकी चाह से भगवान में लीन ना होकर के बैकुंठ में चले जाते हैं। बहुतों ऋषि मुनि आए, भगवान को घेर लेते हैं, सबने दर्शन किया, सबको प्रणाम बंदन परस्पर के नमन हुए और भगवान आगे वन की यात्रा करते हैं। तो साधु संत संग लग गए। भगवान जहां जाते हैं संतों की टोली साथ साथ है। भगवान दाएं बाएं तो देख ही चल रहे हैं। पथिगतम राम है तो पथिगत प्रभु ने देखा विशाल पर्वत सामने में, पर पर्वत ओ पहाड़ों का नहीं, वह पत्थरों के समवाय का नहीं था। देख करके भगवान को अचरज सा लगा, ये सब क्या है? ये अस्थि का पहाड़ था, अस्थि का पहाड़ था। अस्थि का पहाड़, हाँ। पूछी मुनि लागे दाया, भगवान ने कहा ये हड्डियों का ढेर पर्वताकार या क्यों है? कहा हे भगवान, सब कुछ जानते हुए भी आप हमसे पूछेंगे, क्या आपको ज्ञात नहीं क्या सब क्या है? हे समदर्शी नाथ, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। असुरों ने संतों को खा लिया है और खा खा कर उनकी अस्थियों का ढेर लगाया। यही पर्वत है। इतने संत मारे गए, इतने संतों को खा खा कर इस दुष्टों ने यहां पर में ढेर लगा दिया। महात्मा अगस्त जी की प्रशंसा है। अगस्त महात्मा बड़े सबल महात्मा रहे, उन्होंने ऐसे दुष्टों को नष्ट किया है। यह घटना बड़ी विचित्र है। आतापी और बातापी नाम का असुर हुआ। इलबल इलबल बिलबल करके भी नाम उसके हैं। आतापी बातापी मूलतः नाम है। अगस्त महात्मा को श्राद्ध पर्व में पहला दिवस उन्हीं को हम तर्पण देते हैं, चूंकि अगस्त भगवान ने जगत उपकार किया। आतापी बातापी करता क्या था? आतापी बड़ा है, बातापी छोटा है। और संतों की कुटिया में साधु का बाना बना के चला जाता था नकली बेस में। आ कहता बाबा जी आज मेरी कुटिया पर में आप भंडारा पाइए, निमंत्रण करता था। आतापी निमंत्रण करके आता था और वातापी को क्या करता, माया से उसके शरीर की भोजन में परिणत कर देता था, मांस में पलट देता था और वह मायावी भोजन तैयार कर लेता था। साधु साधु ठहरे, वचन मान करके पहुंच जाते थे वो निर्दिष्ट स्थान पर, तो भोजन की थाल में अपने भाई को परोस देता था। और जब महात्मा इस ज्ञान से अपरिचित रहे और चला गया पेट में, तो आतापी कहता अरे बातापी, आवाज दिया कि पेट फाड़ के निकल गया। महात्मा की मृत्यु हो गई, दोनों मिलके खा लिया, अस्थि का ढेर लगा दिया। वो आतापी और वातापी ऐसे असुर। महात्मा अगस्त को एक बार निमंत्रण गलती से दे दिया। जब इनको निमंत्रण दिया तो स्वीकार कर लिए, और जब भोजन के पंक्ति में बैठे, आसन पर बैठे, तो उनसे भी ऐसी ही भूल करा दी। वो इतना मायाविक, माया से रचित व्यंजन तैयार किया कि महात्मा ने उसको बलिवेश पूर्वक विधि पूर्ण करके डाल लिया। और डाले तो वातापी ने कहा ओ वातापी, जहां वातापी का तो पेट में हलचल मचा। हलचल मचा तो भगवान ने मसल दिया। अगस्त भगवान ने पेट पर हाथ फेरा, 7 बार फेरने होते हैं, वो मंत्र है, हमारे शादाचार में भी लिखे होंगे। और फेरा तो वो तो गल गया, और कमंडल के जल को फेंका तो आतापी जल गया। आतापी भक्षितो येन बातापी च महाबल समुद्र शोषितो येन सौम्य गस्त प्रसिद्धतु। हरिभक्तों, उन्होंने कमंडल के जल से बाहर वाले को जलाया और पेट वाले को भगवान नारायण के मंत्र से मसल दिया। ओम विष्णु समस्त इंद्रिय देह देहे प्रधान भूतो भगवान यथई कहा। इस मंत्र का जहां स्मरण किया, पेट में गया हुआ पदार्थ गल गया। तो
अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। बहुत दया आई, कहा हे नाथ आप भी हमसे पूछेंगे, आपके लिए क्या कोई बात अज्ञता आपके लिए अनजान है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। भगवान के नेत्रों में जल भराया। आहा, इतने दिव्य दिव्य संतों का कितना क्रूरता से वध किया गया है। इन असुरों को मैं बख्सूंगा नहीं, इन पर दया नहीं करूंगा, इनका वध करूंगा। और भुजा उठा लिया, भगवान के विशाल भुजदंड उठे और कहा निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पन किन्न, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दिन। निश्चरहीन करने का निश्चय भगवान का संकल्प पूर्वक ऋषियों के समूह में हुआ। भगवान संतों को आश्वस्त करते, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, आप सब अभय हो, इन दुष्टों का हम उद्धार करेंगे। साधु संत बहुत करुणा से ओतप्रोत हो रहे थे। भगवान के वचनों में उन्हें बहुत धीरज बंधा और भगवान चले। चलते 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 रास्ते का एक अद्भुत दृश्य सामने आया। कहा एक महात्मा रास्ते में चल रहे हैं, करताल बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, नाम गा रहे हैं। उनकी अलमस्ती को भगवान ने देखा, ओहो ये कौन महात्मा है। मुनि अगस्त्यकर शिष्य से जाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना सुतीक्षण। तीक्ष्ण नहीं है वो, सुतीक्ष्ण है, सुतीक्ष्ण है। जिनकी मेधा अति सूक्ष्म है, ईश्वर तत्व को जानने में जिनकी पूरी पकड़ है, वो महात्मा रघुनाथ जी की ओर चल पड़े। नाम सुतीक्षण रति भगवाना, रति भगवाना, भगवान में जिनकी रति है, प्रीति है, लगन है। कहते मन क्रम बचन रामपद सेवक, मन से वाणी से कर्म से प्रभु श्री राम के चरणों के सेवक हैं। सपने हूं आन भरोस न देवक, और कहीं कोई भरोसा ही नहीं। भगवान आए हैं वन में, यह समाचार उनके कान में पहुंचा। इस मनोरथ को लेकर चल पड़े। हे विधि दीन बंधु रघुराया, क्या मुंह से सठ पर करिए दाया। मुझ जैसे सठ पर भी भगवान की कृपा होगी क्या। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। जानकी लखन सहित प्रभु श्री राम क्या अपने सेवक की भांति हमसे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों। का मूर्य जिय भरोस दृढ़ नाही। मुझे अपने सामर्थ्य का, अपने तप का, अपने जप का, अपने भक्ति का भरोसा नहीं है। भगत बिरत न ज्ञान मन माहे, ना भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है। देखो संतों के चरित्र हम सुनते चल रहे हैं। इस ऊंचाई के महापुरुष लोग कहते हैं हमको न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग है। आह, यहां तक बचना चाहिए, यहां तक बचना चाहिए। सुबह शाम के नियम का जब तक प्रचार ना हो जाए तब तक कैसे काम चलेगा। हाँ, सुबह सुबह हम अमुक अमुक पाठ कर लेते हैं, समय नहीं होता, पर सुबह इतना करते, शाम इतना करते हैं। लेकिन जो जितना करते हैं वो कहते हम कुछ नहीं करते हैं, जो इतना करते हो कहते हम कुछ नहीं करते। ये संतों की रहनी देखी जाए। कहा क्या भगत बिरत न ज्ञान मन माही, न भक्ति है, न ज्ञान है, ना ही वैराग्य है। इतना क्यों, ना ही सत्संग, जोप जोग जप जागा, न दृढ़ चरण कमल अनुरागा, न मुझ में सत्संग है। देखिए पंक्ति का लड़ाई कैसी हो रही है मानस में। मानसकार भगवान तुलसी कहते हैं मन क्रम बचन राम पद सेवक। ये कौन कह रहे हैं, तुलसी बाबा कह रहे हैं, वक्ता स्वयं नहीं बोल रहे। वो महात्मा अपना प्रशंसा नहीं देते, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा हम अभी अभी सुतीक्षण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महात्मा सुतीक्षण जी का दर्शन अब हम सबको होने वाला है। वो महात्मा कैसे हैं, मन क्रम वचन राम पद सेवक। मन बाने क्रिया से प्रभु श्री राम के सेवक हैं। सपने हूं आन भरोस नहीं देवक, सपना हूं आन भरोस न देवक में दृढ़ता प्रकट होती। इतना दृढ़ है, सिवाय श्री सीताराम जी के बाद कहीं मन बुद्धि नहीं ले जाते। पर उनका क्या कहना है, न ही सत्संग जोप जग जोग जप जागा। ना हम सत्संगी हैं, ना कभी जोग किया, ना जीवन में जप किए, ना कोई छोटा मोटा जग भी किया, और न ही दृढ़ चरण कमल अनुरागा। भगवान के चरणों में हमारा दृढ़ अनुराग भी नहीं है। ये वक्ता स्वयं आप जब बोले तो इस प्रकार के वाणी का प्रयोग करें। महात्मा सुतीक्षण जी ने कहा, पर कहा
एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की। ये भगवान का जो बाना है ये हमारे लिए भरोसा का विषय है। एक बानी करुणा निधान की, बानी माने भगवान का स्वभाव, भगवान का संकल्प, भगवान के नियम। एक बानी करुणा निधान की, भगवान का एक बाना है, एक स्वभाव है, एक उनके लक्षण है, एक उनके संकल्प है। वह क्या? सो प्रिय, सो प्रिय, सो प्रिय। वो प्रिय है, सो प्रिय है भगवान को। कौन प्रिय है? जाके गति ना आन की, जाके गति ना आन की। ऊपर कहा गया सपने हो आन भरोस न देवक। तो गति ना आन की, जिनको दूसरे की कोई गति नहीं है, अन्यथा उपासना नहीं है, वैकल्पिक उपासना नहीं है, सो अनन्य जाके असी। आगे प्रकरण में हम चिंतन करेंगे। बत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यता कहते किसको? न अन्य अनन्य, जिसमें विकल्प न हो, विकल्प रहित साधना। सो आज महात्मा भगवत कृपा से इस प्रकार से निर्भर प्रेम में डूबे जा रहे थे। और भगवान शंकर कहते हैं उमा, उन संत की उस दशा का वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। कहां तक वो पहुंच चुके थे? ये दीनता के वाचन का चिंतन कर करके गुनगुना रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें कोई भरोसा नहीं, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई भगत नहीं, मैं कोई सेवक नहीं। ये पड़पड़ा रहे, कुछ बोल रहे, चल भी रहे। चलते का दिशा और विदिश पंथ नहीं सूझा। इधर चलते हैं तो फिर इधर चल पड़ते, पीछे मुड़ जाते आगे चल जाते, किसी दिशा की ओर निश्चित रूप से नहीं चल पा रहे। को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, कहाँ जा रहे हैं, कौन अवस्था में चल रहे हैं, कुछ भी ज्ञान उनके नहीं है। कब हो फिर पाछे पुण्य जाई, आगे चलकर बहुत दूर तक दौड़ते पीछे चले जाते। कब हो नृत्य करे गुण गाई, रास्ते पर पीछे जाकर नाचते नाचते आगे आ जाते। ये अद्भुत दर्शन हम लोगों को हो रहा है। तो भगवान ने देखा ये बहुत गजब महात्मा है। आगे बढ़े फिर पीछे दौड़े, पीछे से नाचते नाचते आगे आए, कभी दाएं कभी बाएं गए। तो भगवान को लगा ये आनंद हमको लेना चाहिए, ऐसा समय कब आएगा। भगवान वृक्ष की ओट में छुप गए और इन संत के सराहने का दर्शन करना आरंभ किया। कहा अविरल प्रेम, इनके इस भीतरी प्रेम को भगवान ने जान लिया और भगवान वृक्ष के ओट में लुका रहे। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, और प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान वृक्ष की ओट से देखते, आहा इस संत कितने आनंद है, कितने आनंद में है। महात्मा चलते 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 रस में जब सराबोर हो गए तो क्या किया? बैठ गए। कहाँ बैठ गए? बीच रास्ते में। कोई सवारी, कोई गाड़ी, कोई आना, कोई जाना, किसी की परवाह नहीं, बीच रास्ते में बैठ गए। और बैठे कैसे? मुनि मुग्न मुनि मग माज अचल होई बैसा, मुनि मग माज अचल होई बैसा। कहा कैसे? और पुलक शरीर पनस फल जैसा। पुलकावली कितनी आ गई? कटहल देखा है क्या आप लोगों ने? कटहल एक फल होता है, ओ फैलाव वाला होता है। और पुलकावली कैसी है? कटहल में कांटे तो होते पर झुकने वाले नहीं, खड़े कांटे होते हैं। कटहल के छिलके में कांटे होते पर झुकने वाले नहीं, खड़े खड़े कांटे होते। महात्मा सुतीक्षण के एक एक रोम कांटे की तरह खड़े हो गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। अद्भुत दृष्टा। तब भगवान नजदीक में आ गए। जब महात्मा आंख मीची रख के चलो पास से देख लेते हैं, अब कुछ देख तो नहीं रहे, डरने की बात नहीं, छुपने की जरूरत नहीं, सामने हो जाते हैं। सामने आए, उनकी दशा को देखकर आनंद आया। प्रयास किया भगवान, कोई आहट की, कोई हलचल किया कि जग जाए, पर जगे नहीं। कितना जगाया? मुनि राम बहुभांति जगावा। ओ बाबा जी, ए महात्मा, ए संत भगवान, कितने आवाज दिए पर महात्मा जग नहीं पाए, ध्यान जनित सुख में डूब चुके थे। तब भगवान ने लीला कर दी। भूप रूप तब राम दुरावा। बस जो रूप देख करके वो आनंदित हो रहे थे, उस रूप को भगवान ने छुपा लिया। शंख चक्र गदा पद्म वाले झांकी अंतःकरण में प्रकट कर दिया। चतुर्भुज रूप देखते छटपटा उठे, मुनि अकुलाय उठा। तब कैसे? विकलहीन मणि फणिवर जैसे। सांप का मणि खो जाए तो जो छटपटाहट प्रकट होती है, उसी दशा को महात्मा सुतीक्षण प्राप्त हुए।
पर आंख खोलते ही पाया वो जो भीतर वाले थे। छवि वही सामने प्रकट है। आगे देख राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुखधामा। भगवान को देख करके चरणों में दंडवत किया, लकुट की भांति लौट गए। भगवान उन भक्त को हृदय से उठा कर लगा लेते। मुने मिलत असोह कृपाला, कनक तरुजन भेंट तमाला। महात्मा गोरे थे, स्वर्ण वर्णी थे, स्वर्ण के समान चमकते महात्मा सुतीक्ष्ण का देह नील वर्णी भगवान के नील मेघ सन के स्वरूप में लगता है। तमाल वृक्ष और कनक वृक्ष दोनों एक साथ लिपट गए हों। ये आलिंगन का सुख पाया महात्मा सुतीक्ष्ण ने। बार बार भगवान के मुखारविंद का अवलोकन किया और पुनः धैर्यवान होकर के भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। मंगल में विस्तार की उन्होंने स्तुति भगवान की सुनाया। हे हरि श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम पानी चाप सरकट तूनीरम नौमि नाम निरंतर श्री रघुवीरम मोह विपिन गंधन कृषाणु शिंत संसरो कानन भानु। बहुत व्याख्या पंक्तियों का निरूपण किया है। सुतीक्ष्ण जी की प्रार्थना क्लिष्ट है। आओ पूरी प्रार्थना के बाद एक याचना किया। प्रार्थना के बाद अब याचना क्या कहा? जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। हे नाथ, आपको लोग जैसे जानते हैं वो जाने। कोई तो आपको सगुण कहते हैं, कोई आपको निर्गुण कहते हैं, पर दोनों के कहने को मैं विरोध नहीं करता। सगुण वाले सगुण माने, निर्गुण वाले निर्गुण माने, पर हम दोनों से हटकर मानेंगे वह क्या? जो कौशलपति राजीव नयना, करौ स्वराम हृदय मम अयना। कौशलेंद्र प्रभु श्री अयोध्यानाथ महाराज दशरथ नंदन श्री रघुनाथ हमारे अंतःकरण में जानकी लखन समेत विराजमान हो। हमारे हृदय में हे नाथ आप विराजमान रहें, हमें यही सुख चाहिए। और मैं अभिमानी हो जाऊं, मैं अभिमानी हो जाऊं। कैसा अभिमानी? अस अभिमान, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे। भूल चूक से भी अभिमान न भूला जाए कि मैं रामदास हूं। हनुमान जी कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, एकदम सजगता से स्वीकार करते हैं। वैसे सुतीक्ष्ण जी ने कहा ये मेरा अभिमान कायम रहे कि मैं रामदास हूं, मैं रामदास हूं, मैं रामदास हूं। यह अभिमान किसी काल में भुला न जाए। यह जीव के बर्भागीपन का लक्षण है। राम जी गदगद हुए, आनंदित हुए, आनंदित हुए। कहा अच्छा महात्मा जी, आपने जैसा कहा जैसा चाहा सब कुछ ठीक। जो वर मांगो देव सो तो ही, कुछ मांगिए सब दिया। आप जो मांगो सो दिया, कुछ मांग लो। ये तो प्रार्थना याचना पूर्ण हुआ। कोई वरदान आपकी इच्छा हो तो? महात्मा जी ने कहा बाबा हे भगवान, हम तो आज तक वरदान मांगे ही नहीं। कैसे मांगते हैं लोग? अरे आपने वरदान नहीं जाना? कहा हम वरदान कभी मांगे नहीं, तौर तरीका बिल्कुल पता नहीं है। कहा मुनि कहा मैं वर कभू न जाचा, आज तक मैंने किन्हीं देवी देवता से वरदान मांगा ही नहीं। चूंकि सपनों आन भरोसा न देवक, किसी देव का भरोसा था ही नहीं तो मांगते किससे? आपका भरोसा था तो आज आए हैं। तो जब पहली बार मिलना हुआ तो हम क्या जाने मांगते कैसे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे में तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे, क्या देना चाहिए वो वरदान दे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सो मोहि देहु दास सुखदाई। अच्छा ठीक है, तो आपने कभी मांगा ही नहीं तो हमको अपनी ओर से कहना पड़ेगा। तो भगवान कोई प्रवंचना तो करते नहीं, देते तो एकदम उदारता से। अच्छा ठीक है, आपको दिया। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति दिया, पूर्ण वैराग दिया, ज्ञान नहीं विज्ञान दिया, सकल गुणों का निधान हो, अज्ञान निधान बन जाइए। एक साथ भगवान ने झरी लगा दी वरदान की। तो महात्मा सुतीक्ष्ण जी ने कहा भगवान आपने जो वरदान दिया बहुत अच्छा लगा, अब मैं कुछ मांग लूं? कहा अभी अभी तो काम मांगने नहीं आता है। कहा एक बार कोई आगे चल पड़े तो रास्ता दिख जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कोई आगे चल पड़े तो रास्ता दिख जाता है। आपने जो वरदान दिया तो समझ में आया वरदान ऐसे मांगते हैं। तो अब प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा।
अब मुझे पता चला मांगना कैसे होता है, क्योंकि पहले कोई रीति का पता ही नहीं था। अब जो मांगू सो आप दीजिए। अच्छा ठीक है बाबा, अब मांग लो। कहा अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इवा बसहु सदा निह काम। हे नाथ, जानकी प्रभु लखन सहित हमारे हृदय में आप धनुष बाण धारण करके विराजमान हो जाइए। हृदय में नहीं, हृदय आकाश में। आकाश में कैसे? कहा चंदा की भांति, जहां कोई और टिमटिमाने न पाए। आकाश में किसी की स्थिति न बने, जहां चंद्रमा खिल जाता है तो तारे भी मंद पड़ जाते हैं। तो आप यदि चंद्रमा की भांति चमकने लगेंगे अंतःकरण में, तो कोई टिमटिमा नहीं पाएगा। भिकार का तो कहना ही क्या। तो मम गगन हृदय, मम हिय गगन इंदेवा बसों सदा निष्काम। निष्काम का आप भी निष्काम और हम भी निष्काम, आप भी निष्काम और हम भी निष्काम। हम कोई सेवा जानते नहीं, करेंगे क्या? हमारी कोई इच्छा नहीं तो कहेंगे क्या? इसलिए निष्कामता दोनों अर्थों में। आप भी बैठे रहिए निष्काम होकर के, हम भी निष्काम, आपको निष्काम चिंतन करें। अद्भुत चिंतन किया है। एवं मस्तु, एवं मस्तु। आपकी मांग ऐसे ही पूर्ण हो, जो चाहो लो। अच्छा, भगवान चल पड़े। महाराज जी अब हमको आगे जाना है, रुकना नहीं होता, हम सवराही हैं। तो पूछ लिया भगवान आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शांतों के कुटिया में ही अभी चल रहे हैं, मिलना ही चल रहा है। तो आगे आगे महात्मा अगस्त जी का सुना है कुटिया है, हम वहीं चलेंगे। हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। कुंभज नाम के महात्मा जिनको अगस्त ऋषि कहते हैं, उनकी कुटिया पर मुझे जाना है। तो सुतीक्षण जी ने पैर भी लगा दी। महाराज आप तो जहाँ जा रहे हो मेरे गुरुजी हैं। अच्छा, आपके गुरुजी हैं? हाँ मेरे गुरुजी हैं, पर हमने गुरुजी का दर्शन नहीं किया है। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिन बीते दर्शन किया नहीं। भय मोह यही आश्रम आए। इस कुटिया में बरसों पहले आया था, तब से लौट के नहीं गया। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ नहीं हो रहा नहीं। हे भगवान, कोई पैरवी की बात नहीं करता, पर आपके संग जाने का मेरा मनोरथ हो गया। मेरे गुरु घर आप जाते ही हैं, हम कभी गए नहीं, बरसों बीते, तो हम आज मन बना रहे हैं आपके साथ चले। भगवान जान गए ये बाबा जी बहुत चालाक है, बहुत चतुर बाबा जी है। देखो क्या जुक्ति बना लिया है। अच्छा तो चलो बाबा, देरी किस बात की। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। दोनों भाई हंसने लगे, ये बहुत चतुर महात्मा है, चलो चलो। पंथ कहत निज भगति अनुपा। रास्ते में भी भक्ति का उपदेश भगवान करते आए महाजन को, महात्मा जी को। अब मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। महात्मा अगस्त जी की कुटिया के मेन गेट पर जब पहुंचे तो कहा महाराज ठहरिए, साथ साथ नहीं जाना है, हम एक बार गुरु जी को आगाह तो कर दें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम कह के आते हैं जब भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, फिर आप जाना, साथ जाना ठीक नहीं। कहा महाराज अभी एक बार हम समाचार कर देते हैं गुरु जी को। समाचार, आहा, तुरंत सुतीक्षण गुरु पे गए, भगवान को रोक लिया। नहीं अभी नहीं, हम जाके कहाँ आएंगे, फिर आप चलना। अकड़ दंडवत कहा तस भायु, दंडवत प्रणाम किया और कहा नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। कौशलाधीश कुमार प्रभु रघुनाथ आपसे हे जगदाधार, हे गुरुदेव जगदाधार प्रभु मिलने आए हैं। पर राम अनुज समेत वैदेही, निस्दिन देव जपत हो जेही। महात्मा अधीर हो गए, दौड़ पड़े। अश्वतीक्षण दौड़ के भगवान चलिए चलिए चलिए, सातली वाला है। घटना एक विचित्र है, यह घटना अद्भुत है। इतने दिनों बाद आज गुरुकुल में आना हुआ है सुतीक्षण जी का। इतने दिन क्यों लग गए आपको? गुरु जी के दर्शन में पास की कुटिया, इतने नजदीक, एक ही वन के अंतराल में दोनों महात्मा, पर आप गए नहीं, कहीं कभी नहीं गए। कहा महाराज बचपन की एक घटना है। घटना क्या थी? गुरु अगस्त भगवान शालिग्राम शिला की नित्य सेवा किया करते थे। शालिग्राम भगवान की सेवा उनकी थी। और सुतीक्षण महाराज ब्रह्मचारी छोटे बच्चे थे उस जमाने में। किसी दिन गुरुदेव ने कहा बेटा तू शालिग्राम भगवान को नहलाना, तुलसी चढ़ाना, आज हमको किसी अपेक्षा से जाना है, आज की सेवा तुम कर ले। गुरुजी के जाने के बाद चंचल बुद्धि वाले सुतीक्षण ने, आषाढ़ का महीना था, जामुन नाम का फल कुटिया में फला हुआ था।
विचार करने लगे, गुरुजी जब तक आएंगे पूजा तो कर ही लूंगा, क्यों नहीं पहले जामुन खा लूं। अब महात्माओं के डेरे में न लाठी होते हैं, न ढेले होते हैं, न पत्थर होते हैं, करे क्या। जामुन तोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं देखा, सोचा ही पत्थर ही तो है। संपुट से शालिग्राम भगवान को उठाया और दे मारा, दे मारा, दे मारा, और जितनी बार पत्थर मारे उतने जामुन टूट टूट के गिरा। सुतीक्षण ने जामुन छक कर खाए, लेकिन कौतुकी परमात्मा को लीला करना था। उन्होंने सोचा, सुतीक्षण तूने जामुन खा लिए ना, जामुन की कमी न रह जाए, तू जी भर के खा लिया, तृप्त हो गया, भगवान का चिंतन चल रहा है। सुतीक्षण धाप लिया है, खूब जब खा लिया, अब जब फेंक रहा है तो भगवान अटक गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शालिग्राम भगवान वृक्ष पर लटक जाते हैं। बोलो संत भगवान की जय। जब लटक गए भगवान तो अब घबराहट हुई सुतीक्षण जी को, आहा अब गुरुजी से क्या कहूंगा। रोया, पर रोने से क्या, पैर पर चढ़ने की उसमें योग्यता नहीं थी। ऊंचा दरखत है, चढ़ सकूंगा नहीं, उपाय नहीं। कोटर होता है वृक्ष में, खोखले जगह, उसमें अटक गए भगवान। बुद्धि सुतीक्षण है, इनका नाम ही सुतीक्षण है। चतुराई का प्रयोग कर लिया, एक सुपिंड सुंदर काले जामुन उठाया। शालिग्राम भगवान के ही अनुरूप रंग वाले भगवान उसी डील डौल का भगवान लाए, फटफट चंदन घिसा, उनके ऊपर लगाया, तुलसी पत्ते से ढक दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज की पूजा तो हो ही गई, रही बात कल की। जब कल भगवान गुरुदेव लौटे तो अपनी सेवा आप स्वीकार कर गए। महात्मा अगस्त ऋषि ने ठाकुर जी को जहां पात्र में रखा, शंख जल निवेदित किए, शंख के मंत्रों को पूर्ण किया, पुरुषुक्त पूर्ण कर लिए गए। तो भगवान को लोग प्रोक्षण करते, जो ही उंगलियों का असर दिया तो छिलके उतरने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे सुतीक्षण तो घबराया, पर जवाब दिया। सुतीक्षण डट गया, यह सब क्या है, आपके भगवान है, ये भगवान है छिलके उतरने वाले। कहा निस्दिन चंदन निस्दिन पानी, ठाकुर सर गए हम का जानी। महाराज रोज चंदन लगाओ, रोज अपने नहलाओ धुलाओ, तो आपके ठाकुर जी सर गए होंगे, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। कब भग जा आश्रम से, जब भगवान लेके आना तो लौटना, खबरदार आज से दिखो ही ना। घबराया बालक सुतीक्षण, भागते भटकते उस कुटिया का आश्रय लिया। 60,000 वर्ष बीत गए। आज के दिन की घटना थोड़े है, आज तक गुरु शिष्य का मिलन ही नहीं हुआ, वो भी अपने आप में पूर्ण ही अनुशासक थे, और सुतीक्षण प्रतीक्षारत था भगवान आएंगे। और घोर उपासना करते हुए, उनके कहने से क्या होगा कि मैं ज्ञान नहीं जानता, बैराग नहीं जानता और भक्ति नहीं जानता, उपासना नहीं किया, पर जान लगा दी। और भगवान मिले तो सुतीक्षण को पहले मिले। आज कुटिया में भगवान को खड़े करके सुतीक्षण इसलिए भीतर आया कि भगवान चले जाएंगे तो हमें कोई इसका क्या कहते हैं अपने लोग, वो नहीं मिलेगा, जश नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को रोका और संवाद दिया, भगवान आ रहे हैं। तो भगवान आए, केवल भगवान का नाम लेते, पर लखन जानकी कहा महाराज लंबे समय से जो आता है महाजन के पास तो ब्याज लेके आता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राम जी तो आपके मूलधन है, चूंकि आपने कहा तो भगवान लेके आना, तो भगवान लाया, जानकी लखन ब्याज में है। ये दो दर्शन आपके देरी का परिणाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी अद्भुत भगवान के पावन चरित्र है। आज भगवान अगस्त जी से भगवान श्री रघुनाथ जी का दिव्य संवाद होता है, वंदन आदि करके। कहा प्रभु सोई मंत्र देव अब मोही, यही प्रकार मारो सुरद्रोही, देवद्रोही असुरों का मैं उद्धार कर सकूं। हे गुरुवर, वह उपाय, वह मंत्रणा, वह हमें प्रेरणा आप प्रदान करिए। यह सब भगवान ने कहा। अगस्त भगवान ने बहुत से बहुत मंत्रों में उनकी महिमा का गान किया है, भगवान के चरित्र गान किए हैं, भगवान के सुजस गान किए हैं। आप हमसे पूछते हैं नाथ, हम आपको रास्ता और मंत्रणा देने वाले हैं। मुनि मुस्काने सुन प्रभुवानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता, तुमरे ही भजन तुम प्रभाव अघारी, जानो महिमा कचक तुम्हारी। आपके ही भजनों के प्रभाव से जो कुछ जानता हूं आपको मैं बता रहा हूं। वह क्या, उमर तर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमर नाम है गूलर का। पंच पल्लवों में एक वृक्ष गूलर होता है। गूलर बहुत विशिष्ट वृक्ष है, जो वैदिक याज्ञिक कर्मों में उनकी अपेक्षा है, वो आवश्यक वृक्ष होता है।
जनेऊ आदि संस्कार में गूलर के फल ही दान किए जाते हैं, अनिवार्य फल है, इसलिए गूलर फल महत्व का है। पर दिव्यता है उसकी। दिव्यता क्या है? उस एक फल में हजारों बीज भीतर में चिपके होते हैं, बहुत बीज होते हैं, और जीव भी फल जाते हैं। उमर तर विशाल तब माया, अफल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे भगवान, आपकी विशाल माया विशाल गूलर फल के, गूलर वृक्ष के समान है, और गूलर में फल के गुच्छे लगते, एक में 100 के गुच्छे होते, अधिक से अधिक फल एक साथ चिपके होते। तो आपकी माया वो गूलर का वृक्ष है, और जितने ब्रह्मांड है गूलर के फल हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, यह काल उन ब्रह्मांडों को भी निगल लेता है। यह जो काल है किसी काल में ब्रह्मांड को भी निगल जाता है। जीव की तो बात ही अलग, ये ब्रह्मांड भी काल के मुख में चला जाता है, निगल लिए जाते हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, सो वह काल जो है इन ब्रह्मांडों को खा लेता है, पर तब भय डरत सदा सोई काला। हम इतना ही जानते हैं कि ब्रह्मांड को निगल लेने के सामर्थ्य जिस काल का है, वो काल आपसे डर खाता है, इतना आपको जानते हैं। आपको इतना ही जानते हैं कि जो ब्रह्मांड को निगल ले वो कराल काल भी आपसे डरता है। ये सामर्थ्य जो आपका है, आपने हमसे पूछा है, मंत्र पूछते, उपचार पूछते हैं। आप तो लोकपति हैं नाथ, हमसे राह पूछेंगे, फिर भी जैसा भी उपदेश देना था दिया। वाल्मीकि भगवान ने, वहाँ लिखा है आदित्य हृदय स्तोत्र का भगवान ने उपदेश दिया, यह सब महिमा वर्णित हैं। यह भगवान निवेदन करते हैं, नाथ संतत दासन देहु बराई, ताते मुँह पूछे रघुराई। आपका स्वभाव है अपने भक्तों को मान देना, उनकी प्रशंसा करना, उनको बड़ाई प्रदान करना, दो लोगों के बीच में उनको पूछ देना, अर्थात मान बढ़ा देना। तो आपने जो भी किया अपने भक्तों को मान वर्धन के लिए किया है। आपकी क्या आवश्यकता है? हाँ, आपने पूछा तो अब बता रहा हूं। है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तिहनाऊ। एक सुंदर ठाव स्थान आपको दिखाता हूं जो पंचवटी नाम का है। पंचवटी गोदावरी जी के पावन तट पर यह दिव्य स्थान जहां है नाथ आपको सुपास मिलेगा, वह दंडक वन है। दंडक बन प्रभ करो, दंडक बन पुनीत प्रभ करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। या पावन दंडक नामक वन में पंचवटी नाम का सुंदर स्थान है माता गोदावरी जी के तट पर। उग्र साप लगा हुआ है उस वन को, और जब से वन को लगा वहां एक घास नहीं उगते, सब जल गया। दंडक वन शापित है। श्रीमद देवी भागवत में वर्ण चरित्र के आधार पर यहाँ भगवान ने केवल इशारा कर दिया है, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। महात्मा गौतम जी ने जब सृष्टि में अकाल पड़ा, उस अकाल के वातावरण में साधु संत सबके लिए प्रतिकूलता झेलने का अवसर आ गया। कहीं कोई ठिकाना ही नहीं, कहाँ जाकर के हम सब ठौर बनावें। उस समय महात्मा गौतम की कुटिया मिथिला नगरी में जाकर सभी संत एक जगह एकत्रित हो गए। दंडक वन सभी संतों को वहां आश्रित मान करके महात्मा गौतम ने यज्ञ आदि सत्कर्म किए। गायत्री की उत्कट उपासना से प्राप्त उनके पास जो अक्षय पात्र था, उनसे सब संतों की भरपूर सेवा होती रही। और यज्ञ से बरसात होता है, तो गीता ने आप सबको हम सबको उपदेश दिए ही हैं। तो प्रजात वह यज्ञ के आधार पर मैं पुनः सुकाल लौटा। जब सुकाल आए तो सुकाल के आगमन के बाद धरती पर में अन्न औषधि सब कुछ प्रकट हो गया। तो उन ब्राह्मणों ने, संतों ने, महात्माओं ने चाहा कि हम सब अपनी अपनी कुटिया को चले जाएं, पर चले कैसे जाएं? महात्मा अगस्त से क्या कहकर जाएं? बहाना कोई नजर नहीं आया। उनके यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं है, किसी सेवा में कमी नहीं है, तो क्या ब्याज बने कि हम सब चले जाएं? तो उन लोगों ने एक उपचार किया जो प्रायः योग्य नहीं था। उपचार क्या था? उन लोगों ने संध्या काल में, जिस समय अनाध्याय काल होता है, मौन होकर के भगवान का स्मरण मात्र लोग करते हैं, साधक लोग व वैदिक लोग, उस समय में एक माया की गौ रचना कर दी। माया की गौ,
अब माया की गौ यज्ञशाला में कैसे न कैसे प्रवेश कर गई और शाकल्य को सूंघने लगी। गोघ्रात पदार्थ को त्याज्य माना गया है। गाय के सूंघे हुए वस्तु को निषिद्ध माना, वो ग्राह्य नहीं होगा, फेंकना होता है। पीछे का अंग सब वैसे कैसे, पंचगव्य के लिए सूंघा हुआ पदार्थ दोष मूलक है। गाय सूंघ लेगी शाकल्य को, इस दोष के कारण उन्होंने हूं कहा। ध्यान कर रहे थे, गाय आई, हूं कहा, हुंकार करते गाय गिर गई, मृत हो गई। और इतने ब्राह्मणों ने कहा गोवध गोवध गोवध। महात्मा गौतम पर में आक्षेप आया कि गाय का वध हो गया। एक कहे तो भी मानना चाहिए, जब कितने वसंतों और ब्राह्मणों ने एक साथ कह दिया तो उन्होंने कहा स्वीकार है, अपराध मुझसे हुआ। गोवध का यह प्रायश्चित जो भी हमें आप सबके द्वारा उपदेश होगा, हम ग्रहण करके उसका पालन करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। पर महात्मा गौतम ने विचार किया कि इस यज्ञशाला में कहीं से आगमन का मार्ग नहीं, गाय कहां से आ गई। ध्यान किया तो दोष पता लगा। इन ब्राह्मणों ने हम पर में केवल कलंकित करने का सत प्रयास किया, हमारे जस को लांछित करने का प्रयास किया। बस इस छोटी सी बातों के लिए इतना बड़ा अभियान। तो उन्होंने कमंडल से जल उठाया, कहा ऋषियों ब्राह्मणों, जिस वन की हरियाली के नशे में आपने ऐसी गलती कर दिया है अभी, तो जाओ वो वन जल गया। बस इतना ही कहना था। महात्मा गौतम ने जल छींटा और दंडक वन जल के राख हो गया, बंजर भूमि हो गई। वर्षों बीत गए, अकाल दुकाल सहता वहां का संप्रदाय। वो सब घबरा कर आए, तब से पीड़ित हैं, कहीं जगह नहीं, कहीं ठौर नहीं। तो आज अगस्त भगवान ने कहा आपके जब तक चरण नहीं पड़ेंगे ये वन, तब तक हरा भरा नहीं होगा। दंडक वन की सीमा में गोविंद के चरण आए। भगवान ने जो ही अपने पैर रखा, एक साथ पनपा वह वन हरा भरा हो गया। या नहीं कि काल पाकर फलेगा फूलेगा, सब जैसे एक प्रकार से भगवान स्वयंभू हैं और उनके संकल्प सिद्ध हैं। संकल्प मात्र से दंडक वन हरा भरा हो गया। उस हरे भरे वन में भगवान का प्रवेश, इतनी दिव्यता है। भगवान के आने के अनेक कारण हैं। भगवान जहां चलते अकारण तो चलते नहीं, वह कारण ही है कि भगवान कहां 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 यात्रा करते हैं। हरिभक्तों, पंचवटी भी पास में आ गया। आज गिद्धराज नजर आए। पुरानी दोस्ती है पीढ़ियों से, इसलिए उनसे सम्मान किया, उनका आदर किया और वो दोस्ती कायम हो गई। गोदावरी जी के निकट पर भगवान निकट आकर भगवान ने वास किया है। भगवान यहाँ विराजमान हुए तो देवताओं का त्रास स्वाभाविक मिट गया कि अब हमारा काम होगा। यह चयनित भूमि निश्चित रूप से ही यह युद्ध के लिए एक बढ़िया योजना यहाँ पर में विकसित होगा। हमारे सारे आयोजन सिद्ध होंगे, हमारी संपूर्ण योजना फलीभूत होगी। देवताओं को ऐसा लगा अब भगवान की सेवा हो रही है। वहाँ के नदी ताल तरंग सबको देख करके भगवान आनंदित हुए। बहुत अच्छा है जानकी, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मन में बड़ी शांति हो रही है। यह सब कहते कहते भगवत कृपा से कुछ दिन बीत गया, आनंदित रहे भगवान। बहुत दिनों के बीतने के बाद एक दिन लक्ष्मण जी के मन में स्वाभाविक सौहार्द और जिज्ञासा जगी। आनंदित होकर भगवान को प्रणाम किया, कहा भैया आज मेरे मन में कुछ पूछने की अभिलाषा बनी है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी ने छलहीन वचनों में भगवान से निवेदन किया। छलहीन वचन किसको कहते हैं? यह प्रश्न है पर छलहीन है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। प्रश्न किया जा रहा है पर प्रश्न निश्चल। कहते हैं मैं पूछूं, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। प्रश्न के 4 लक्षण बताए गए। प्रथम लक्षण जो होता है वह विवाद मूलक होता है, और दूसरा जो प्रश्न होता है वक्ता के ज्ञान मापक मूलक, ज्ञान मापने के लिए होता है। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें प्रज्ञा प्रकाशन के लिए होता है, हम क्या जानते हैं। और चौथा जो उत्तम से उत्तम माना गया है उसको कहते हैं जिज्ञासा शांत करने के लिए या अपने संदेह निवारण के लिए प्रश्न किया जाता है। इन चारों में से किसी चौथे को छोड़कर बाकी जो 3 हैं वो छलयुक्त प्रश्नावली है। इसलिए कहा लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। वाद विवाद में हार जीत होती है,
वक्ता को जानने में अपना स्वांग बढ़ता है, अपनी चतुराई दिखाने में वह भी दोष मूलक है। पर इन तीनों से हटकर जब प्रेक्षक, जब पूछने वाला अपने अभिष्ट इष्ट की सिद्धि के लिए, संदेह के निवारण के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछता है, वह उत्तम कोटि का प्रश्न कहा। इसलिए लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना, चौथे स्तर का उत्तम प्रश्न किया है। का सुर नर मुनि सचराचर साई, और मैं पूछा निज प्रभु के नाई। हे नाथ, आप तो सुर असुर सबके स्वामी हैं, चराचर जगत के मालिक हैं, पर आज मैं एकाधिकार भाव से मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी रघुनाथ से मैं अपने मन की अभिलाषा पूर्ण करना चाहता हूं। मैं समझाई कहूं सोई देवा। हे नाथ, आज मुझे वह समझा कर कहिए, सब तज करूं चरण रज सेवा, जिससे सब कुछ त्याग कर मैं आपके चरणों का रज धारण करूं, सेवा कर सकूं। प्रश्न किया है, बहुत मांगलिक प्रश्न है। भगवान तुलसी ने इतना सजाया इस प्रसंग को कि विस्तार में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल शब्दार्थों में ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान रघुनाथ जी से लक्ष्मण जी ने निवेदन किया, भैया कहा हो ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे भगवान, हमको ज्ञान का मर्म बताइए। ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं? वह भक्ति जिससे आप द्रवीभूत होते हैं, आप जीव से मिल लेते हैं, मिल जाते हैं, वह भक्ति क्या है? ईश्वर क्या है? जीव क्या है? यह सब हमें समझा कर कहिए हे नाथ, ताकि मेरा मोह भ्रम हो जाए, मेरा मोह भंग हो जाए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण प्रश्न तुम्हारे बहुत हैं, सबकी व्याख्या करूंगा तो समय लगेगा, पर हम लोग रास्ते में चलते रहिए। हाँ, कुछ शब्दों में, थोड़े शब्दों में मैं तुम्हें समाधान दे रहा हूं। थोड़े महा सब कहूं बुझाई, सुनाहू तात पर मति मन चित्त लाई। मति मन और चित्त लगाओ, मति माने बुद्धि, मन बुद्धि और चित्त तुम्हारे एक साथ हो, तभी इस रहस्य को तुम जान पाओगे। माया क्या है? का मैं और मोर तोड़ते माया। मैं हूं और मेरा है, तुम हो और तेरा है, इसी को तुम माया कहते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, इस दुनिया में और कोई बात है क्या? मैं हूं तो देह से बंधे, और मेरा से हमारी सीमा का विस्तार हुआ। उसमें घर से लेकर चलते चलो, जितनी दूरी बढ़ाओ, सब मेरा 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 मेरा, आखिरकार देश भर का दायरा पूर्ण हो गया या मेरा। और तुम में हमने किसी को बांधा तुमसे, और तेरा में धरती को दो भागों में बांटा, कुछ अंश मेरा कुछ अंश तेरा। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया का विस्तार है, इसी में जगत बंधा हुआ है। और कोई सीमा है क्या? कोई रस्सी है क्या? पर ये रस्सी की सीमा नहीं, कहीं गांठ नहीं है, किनारा नहीं है। जहां तक बढ़ना हो बढ़ते जाओ, ये फैलता जाएगा। देश से विश्व तक चले जाओ, ब्रह्मांड तक चले जाओ, जहां तक मेरा लगाएंगे वहां तक ये रस्सी आपको काम आ जाएगा। मैं और मेरा, तू और तेरा। कहा मैं और मोर तोड़ते माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। संपूर्ण जीव समुदाय को बांधने वाला ये दो रस्सी, मैं और मेरा वाला और तू और तेरा वाला। और प्यारे लखन, गो नाम इंद्रिया नाम, गोचर नाम नेत्र का है। गोचर जहां लगी मन जाई, समस्त इंद्रियां, नेत्र और मन, इसकी जहां तक गति हो रही है, सो सब माया जानो भाई, ये सब माया माया माया। इन माया को उपनिषदकार ने दो भागों में बांटा है, विद्या अपर अविद्या। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो वयम सह। यहां कहते हैं तेहि कर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। इनके दो भेद हैं, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। उपनिषदकार ईशावास्य में कहते हैं विद्याम मृतुम तृत्वा अविद्याम, अविद्याम मृतुम तृत्वा विद्याम मृतमश्नुते। विद्या ग्रहण करने वाले अमृत पान करते हैं। तो अविद्या जो माया है वो जीव को बांधने वाली माया है, और विद्या माया भगवान की सृष्टि का वर्धन करने वाली माया है। एक दुष्ट है और एक जीव पर कृपा करने वाली माया है। एक से जुग जग की रचना होती है और एक जगत को बांधने वाली माया है। लक्ष्मण, ज्ञान तुम जानना चाहते हैं ना? ज्ञान क्या है?
ज्ञान का साधारण अर्थ है ज्ञान मान जहां एक नहीं। यह ज्ञान की पराकाष्ठा की परिभाषा है जहां मान न हो। मान का जहां कहीं कोई आंशिक दर्शन न होवे वह ज्ञान है। ज्ञान मान जहां एक नहीं, जहां मान नहीं है। और फिर देख ब्रह्म समान सब माही, ये ज्ञान की महिमा है। मान मूलक कोई उसमें अस्तित्व नहीं होता ज्ञान में। मान के कोई आवरण नहीं है ज्ञान में। ज्ञान कहीं से मान से आवृत नहीं है। ज्ञान कभी मान के द्वारा बाधित नहीं है, वह ज्ञान है। और देख ब्रह्म समान सब माही, सब में ब्रह्म का दर्शन हो, सब में ब्रह्म का दर्शन हो, सब में ब्रह्म का दर्शन हो। विकट बात है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। खम वायु मग्निम सलिलम महिमचा, ये भगवान भागवतकार लिखते हैं। सब 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 जावत जगत दिखाई देता, सब हरे शरीरम, सब भगवान का शरीर है, सब भगवान का शरीर है। इस दृष्टिकोण से भेद तो रहा नहीं। तो जावत जो जगत दिखाई देता देख ब्रह्म समान सब माही, ब्रह्म समान देखे। एक बाल्टी पानी हम यहाँ रखवा देते हैं, आपको उसको खर्च करना है, पलटना है, तो थाली ले आओ, लोटे ले आओ, ग्लास ले आओ, जग ले आओ, कटोरी ले आओ। उस एक बाल्टी पानी को अगर बाल्टी मिलता तो बराबर पलट लेते, पर बर्तन छोटे छोटे आपने लाए तो क्या हुआ, बाल्टी वाला पानी को हमने छोटे छोटे ग्लास, लोटे, थाली, कटोरी में डाला। अब आप बताओ बाल्टी वाला पानी में कोई बदलाव आया क्या? आया। पर स्वाद में कोई बदलाव? कहा नहीं। मिठास में कोई बदलाव? तो नहीं। उससे पुष्टि होने में कोई बदलाव? तो नहीं। लोटे का पानी पियो तब भी तृप्ति होगी, गिलास का, कटोरे का, कहीं भी चले जाओ, पानी के स्वाद में, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। अंतर आया, कहा किस में? कहा आकार में। बर्तन भिन्नता के कारण पानी द्रव्यभूत पदार्थ है, थाली में फैल गया, लोटे में सिकुड़ गया, कटोरी में और आकृति छोटा हो गया। एवं प्रकार से जैसे बर्तन वैसे आकार उस पानी का हुआ, पर पानी एक ही है। बाल्टी का पानी ही अनेक पात्रों में जाने के बाद पात्र के स्वरूप के आधार पर छोटे और बड़े रूपों को धारण किया, और मौलिक रूप में जल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार सृष्टि में 84 लाख जोनियां नहीं है, ये कटोरी, बाटी, लोटे और हमारे छोटे छोटे डब्बे और जग हैं। परमात्मा बाल्टी भर पानी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। वो परमात्मा 84 लाख बर्तन में पलटे गए हैं, और सभी बर्तनों में वही पानी है जो बाल्टी वाला था। तो अब बताओ इनमें से किसकी निंदा करोगे? ये पानी खराब, वो पानी खराब, वो पानी खराब, निंदा के योग तो है नहीं। तुष्टि पुष्टि सब में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए जावत जगत को तुलसी बाबा एक साथ बोल गए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। जब पानी एक ही है तो सब में ब्रह्म का दर्शन करो, यह ज्ञान का स्वरूप है। कहिए तात सो परम विरागी। विरागी किनको कहते हैं? विराग का क्या लक्षण है? त्रिनिशम सिद्धि तीन गुण त्यागी। त्रिनिशम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सिद्धियों से होने वाले, तीनों गुणों से प्राप्त त्रिगुण सिद्धि को जो त्याग दे, तिनके की भांति। शतोगुण से होने वाला सिद्धि, रजोगुण से प्राप्त होने वाला सिद्धि और तमोगुण से प्राप्त होने वाला सिद्धि, इन तीनों प्रकार के सिद्धियों से जो, उन तीनों प्रकार के सिद्धियों को जो तृण समान त्याग दे, अर्थात सिद्धियों आदि के उलह उहापोह में, उलझ पुलझ में ना जावे, किसी भी प्रकार के दैवी उपलब्धि को जो आदर ना दे, उसको कहते विरागी। विरागी में तिनके के समान सिद्धियों का त्याग कहा। वो सात्विक सिद्धि हो, राजस सिद्धि हो व तामस सिद्धि हो, तीनों प्रकार के सिद्धियों का त्याग वैराग्य का उत्कट लक्षण है। कहा जीव कौन है? का माया ईश, न आप कहाँ जान कहिए सो जीव। न माया को जानता है न ईश्वर को जानता है, दोनों से अपरिचित जो है वह जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्वपरम माया प्रेरक शिव। ईश्वर कौन है? जो बांध भी सकता है, जो खोल भी सकता है, जो बांध भी सकता है और खोल भी सकता है, जो बंधन में डाले और मुक्ति प्रदान करे, दोनों ही बल जिनमें होते हैं उनको ईश्वर कहते हैं। हे हरिभक्तों, पद्धति विस्तार से लिया, धर्म ते विरत जोगते ज्ञाना। धर्म करना चाहिए, धर्म से वैराग्य पुष्ट होता है। वैराग्यवान पुरुषों के अंतःकरण में ही योग जगते हैं। योग माने कामनाएं जगती, जिज्ञासा। और योगा कर्म कौशलम, जो कुशलता देता है, करने की योग्यता प्रदान करता है।
और उन कुशल कर्मनिष्ठों के द्वारा ज्ञान अपनाए जाते हैं। तो धर्म से वैराग, वैराग से जोग, जोग से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेद भगवान कहते हैं यह मोक्ष प्रद ज्ञान है, वेद की प्रशंसा है। अब भगवान कहते हैं ऊपर कथित ज्ञान वैराग की महिमा आपको, ईश्वर जीव की महिमा आपको बताया, पर मैं जिससे जल्दी द्रवीभूत होता हूं वह कुछ और ही है। मेरे द्रवीभूत होने का जो मार्ग है वह अलग है। वह क्या है प्रभु का, जाते बेगी, बेगी द्रवों में भाई सो मम भगति, भगत सुखदाई। मैं जिससे जल्दी द्रवीभूत होता हूं, प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देता है। परसो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही अधीन ज्ञान विज्ञाना। वह भक्ति स्वतंत्र है, वह निरालंब है, उसको आलंबन की आवश्यकता नहीं होती, पराधीन नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है। उसके अधीन कहो तो ज्ञान वैराग्य आदि है। एक उदाहरण इस बात को समझने के लिए, भक्ति स्वतंत्र है, सो स्वतंत्र अवलंबन आना। अवलंब की आवश्यकता नहीं होती भक्ति को, बल्कि अधीन रहते हैं ज्ञान और वैराग उनके। आपने भागवत मर्म सुने हो, भागवत की कथा में जब हम सब महात्मा की कथा सुनते हैं तो भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग क्या है, बेटे हैं। इस आधार पर अधीन मानो। तीसरा उदाहरण जो खास, आपने अभी मान लो आम का समय हो, आषाढ़ का महीना, ज्येष्ठ का महीना, जिसमें आम खूब फलते हो। आपसे किसी ने कहा, पड़ोसी ने, अरे बहन, हे भाई, आपके घर में कोई लंगड़ा आम होगा क्या? तो आप तो अभी पूरे सीजन सिपिया खाए हैं, तो लंगड़ा कहां से आए? कभी खाया भी हो तो आप कुछ कहते क्या है, कोई लंगड़ा आम की गुठली का। आम तो सीजन में बहुत रंग के खाए गए, सिपिया, दशहरी, लंगड़ा भी खाया, पर गुठली ढूंढना तो बड़ा कठिन काम है। का देखो ना, जहां आप लोग डस्टबिन में डालते हैं कोई गुठली मिल ही जाए, हमको लंगड़ा की गुठली चाहिए। घर वाले लोग डस्टबिन को उलट पुलट कर देखते हैं, गुठलियों को देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, नहीं ये तो दशहरी का लग रहा है, ये तो सिपिया दिखता है। अंदाजे से माना हो ना हो ये लंगड़े का गुठली होगा। अब देने वाले ने गुठली दिया किसका, लंगड़े का, पर विश्वास से नहीं दिया। उसको पता है धोखा हो सकता है, कई तरह के आम खाए गए तो लंगड़ा का है अथवा नहीं, पर मान लिया है तो लंगड़े का गुठली लिया। तो देने वाले विश्वास से नहीं, संदेह से दिया। लेने वाले ने विश्वास से लिया हो, वो भी घबराता ही है कि पक्का है कि गड़बड़ है, चलो ले लो, ले लिया। अब उस गुठली को चबा कर देखा तो स्वाद कुछ भी नहीं, लंगड़ा का कोई स्वाद गुठली में नहीं है, वो तो कसाई होता है, वो तो खाड़े होते। गुठली में लंगड़े का कोई स्वाद नहीं है जो उस आम का था। चलो गुठली चबाओ, अच्छा लगा। तो ये तो आपने समझ लिया गुठली लेने वालों की पद्धति। आओ, आपके घर में किसी ने आम मांगा, हे भाई आप लोग सीजन भर सिपिया आम खाए हो, एक सिपिया आम होगा क्या? अभी देखा थे फ्रिज में, देख से चल रहा था, फ्रिज खोला देखा, टोकरी में देखा, कहा भाई जी अभी खर्च है, अभी खर्च है। आपने मना कर दिया, है नहीं चलेगा, मना किया तो अच्छी बात है। फिर जिनके घर में खोजा सिपिया आम होगा क्या, देखते हैं रंग बिरंगे आम टोकरी में पड़े, हाँ हाँ सिपिया है। उसने देखा हाँ हाँ है तो सिपिया। अब देने वाले ने विश्वास से दिया, पूर्ण विश्वास तो क्या दिया, सिपिया है, हाँ सिपिया है। लेने वाले ने विश्वास से लिया, हाँ सिपिया है। दोनों विश्वास में, देने वाला विश्वास में, लेने वाला विश्वास में, पर लेने वाला ने मजा ले लिया। सिपिया आम खाया, देखने का मजा लिया, सुंदर था, खाने का मजा लिया, मीठा था, और गुठली क्या मिला, सिपिया का मिला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से जो लोग भक्ति को अपना लेते हैं, भक्ति सिपिया आम है, अज्ञान उसकी गुठली है। जिसने भक्ति पाया वो ज्ञान भी वही पाएगा जो चाहा था, पर केवल ज्ञान के फेर में चला जाए और देने वालों में कहीं संदेह रह गया तो हो न हो धोखा खा जाएंगे। इसलिए तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति के अधीन ज्ञान विज्ञान है। भगवान कहते हैं ज्ञान के आश्रय को स्वीकार करो। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। कोई संत आप पर कृपा करे तो ही भक्ति मिलती है, अन्यथा ये प्राप्त होने की चीज नहीं है। आओ कुछ हम आपको रास्ता दिखा दें कि भक्ति कैसे प्राप्त हो सकता है। तुलसी बाबा ने भगवान के मुखारविंद से प्रवचन कराया, लक्ष्मण को बहाने देकर। लक्ष्मण इस समय श्रोता बने हुए हैं,
हे लखन भगत के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम पंथ लोग मुझे पा सकते हैं, पर भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, भक्ति की पद्धतियों का यहाँ भगवान प्रकाशन करते हैं। भक्ति का पहला लक्षण, प्रथम भगति प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, न प्रीति अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। सबसे पहला लक्षण है भक्तिमान पुरुषों का ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति, अति प्रीति अति प्रीति, यह प्रथम लक्षण है। पहले लक्षण ही बता देगा भक्ति आ रहा है, आएगा नहीं आएगा ये बात समझ में आ जाएगी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, सामान्य प्रीति नहीं, अति प्रीति। फिर निज निज कर्म निरत श्रुत रीति, आपको वेद भगवान की आज्ञा क्या है, अपने अनुरूप कुल शील वंश सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपके लिए जो निवेदन है उसका आदर, और यही कर फल। जब सत्कर्म करेंगे तो इससे आपके जीवन में वैराग प्रकट होगा। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, विषयों से वैराग प्रकट होता है। तब मम धर्म उपज अनुरागा, भगवान के धर्म अर्थात शरणागत धर्म में आपका अनुराग होगा, समर्पण करने की हमारी योग्यता बनेगी। और फिर नवधा भक्ति आगे हम वर्णन कर देंगे। शबरी माता के प्रकरण में उन श्रवणादिक नव भगत दृढ़ाई ममलीला रति अति मनमाही, ये भक्ति के लक्षण बताए। ये सब करने से भक्ति जीव का पुष्ट होता है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरण में अति प्रेम हो, अति प्रेम हो। ब्राह्मणों के चरण में अति प्रेम पहला लक्षण, और संतों के चरण में अति प्रेम अंतिम लक्षण, अर्थात बीच के साधन संपुट में बंद है, डब्बों में। ये अति प्रेमा हो, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन वाणी क्रिया से दृढ़ता से भजन करे। माता पिता गुरु बंधु सब भगवान को माने, सर्वस्व भगवान को मान ले। भगवान के गुणा अनुवाद को गाते गाते पुलक जाए। गद गद गिरा नयन बह नीरा, रस में हृदय हो, रस में वाणी हो, रस में नेत्र हो जाए। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम आदि दम्भों से दूर रहने वाला कोई भी साधक हो, हे भाई लखन मैं सदा सदा उसके बस में रहता हूं, बस में रहता हूं। लक्ष्मण जी भक्ति योग को सुनकर बहुत आनंदित हुए, बहुत कृतकृत हुए। कुछ दिन और बीत गया। एक दिन की दिव्य घटना है। ज्ञान वैराग की चर्चाएं नित्य होती। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण अति अहिनी। शूर्पणखा नाम की देवी रावण की बहन है, अत्यंत दुष्टा है, दारुण हृदय उसका। कैसे दारुण हृदय है का सर्पनी की भांति। सर्प निर्मम होते, सर्पनी निर्मम होती है, दया उनमें देखा नहीं जाता। ऐसे दुष्टता से परिपूर्ण हृदय वाली देवी शूर्पणखा का आज पंचवटी में आगमन हुआ। पंचवटी सो गई अकबारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। मेरे भगवान प्रभु श्याम सुंदर रघुनाथ के दर्शन किए, गोरे लखन का दर्शन किया, तो उस अहिनी शूर्पणखा के मन में मोहित होने का अवसर आ गया। मोहित हो गई। होई बिकल सक मन ही न रोकी, अपने मन को रोक न पाए। जी में रिबि रवि मन द्रव रवि पिलोकी, सूर्य कांता मणि को सूर्य के सामने रखो पिघल जाएगा। ऐसे ही शास्त्र के वचनों में निषेध माना है इस एकांत सेवन और भाषण का। आज शूर्पणखा भगवान को देखती है, मोहित हो रही है। तत्काल में अपने रूप को पलट लिया, राक्षसी वेश को छुपाया, सुंदर एक दिव्यांगना का रूप धारण किया। रुचिर रूप धर प्रपही आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। मुस्कुराती हुई, ए लाल जी, ए राघव, हे महाराज। तो भगवान देखते हैं कौन है, बार बार हमको बुलवाना चाहती। भगवान नहीं कुछ बोलते तो अपने बोलने लग गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा बिचारी। महाराज ना तो आपके जैसा पुरुष सृष्टि में कोई आज तक आया हुआ, और न मेरे जैसी स्त्री। ये संजोग भगवान ने बहुत अच्छा विलक्षण बनाया है। मम अनुरो पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यों माही। मैं जितनी सुंदरी हूं ऐसे किसी पुरुष को मैंने तीनों लोकों में अब तक खोज ही न पाई।
ताते अब लग रहे हो कुमारी, इसलिए मैं तो कुमारी रह गई, ब्याह ही नहीं किया, चूंकि मेरे योग बरस बर मिले नहीं। कहा आप भी पसंद नहीं है, पर मन माना कछ तुम ही निहारी। जब बराबर के मिल ही नहीं रहे तो करे क्या, मन को मनाना होता है। आप भी पसंद नहीं है, पर मन माना कछु कछु तुम ही निहारी। आपको देखकर कुछ मन मान गया। अद्भुत चिंतन है। भगवान देख रहे कैसी कुमारी है, रावण की ज्येष्ठा बहन और विधवा है, और वो वन में आकर के वो रुचिर रूप को धारण किया है, कन्या का रूप धारण कर लिया है, और एक वरांगना अभिसारिका बनकर आई है, और भगवान से कहती है मैं कुमारी हूं और आप भी पूरे पसंद नहीं, पर आपको देखकर कुछ मन माना है। भगवान